हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास नाइन्थ गणित विषय वर्कशीट नंबर 46 और आज का हमारा टॉपिक है गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, आकृति में आप एक गोला और हमारे आसपास दिखने वाली गोले के आकार की कुछ वस्तुएं देख सकते हैं। गोले का पृष्ठ केवल एक वक्रीय फलक से बना होता है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आकृति में कुछ गोले के शेप की वस्तुएं दी गई हैं। जैसे ग्लोब हमारा गोला होता है, बॉल हमारी गोला होता है। तो इस टाइप की जो भी शेप्स होती हैं उसको हम गोला कहते हैं, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, गोला जो है एक वक्रीय फलक है, उसके चारों तरफ का जो फलक होता है वो वक्रीय होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², जहाँ पे r होता है त्रिज्या, ठीक, और पाई की वैल्यू 22/7 या जो क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। कई बार 3.14 भी यूज करते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम्पल एक दिया गया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 × 22/7, 14 × 14, ठीक है। आइए एक ठोस गोला लें और इसके बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। देखो, एक ठोस गोले को 2 भागों में काट दिया। ये 2 भाग अलग अलग बन गए, जिसमें से प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। एक अर्धगोले के 2 फलक होते हैं, बिल्कुल। जब अर्धगोले को हम काटते हैं तो एक उसका वक्रीय फलक हो जाएगा और जो नीचे वाला उसका है, जो बीच का कटा हुआ भाग वो समतल हो जाएगा, ठीक। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा, इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ओके। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो 2πr² + πr², एक वृत्त जो समतल वाला भाग है यानी 3πr²। तो यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों फॉर्मूले हैं और इससे हमारे प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। वही आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले फिट कर देंगे 2πr², ओके, 2 × 22/7, 14 × 14, और ये आ गया। दूसरा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में फॉर्मूला चेंज हो गया 3πr², 3 × 22/7 × 14 × 14, ओके, और ये आ गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आइए अब सेकंड एग्जाम्पल चलते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और हमें कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² और 2 × 3.14 × 5 × 5, ओके, ये आ गया। अब हम कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप इधर आकृति देखिएगा, जब हम ये आकृति बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। आंतरिक त्रिज्या देखो 5 है और जब बाह्य त्रिज्या लेंगे तो इसमें जो मोटाई है 2.25 वो ऐड हो जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या बनेगी ये 5.25, ओके। मोटाई हमारी 0.25 है, तो अब बाह्य त्रिज्या हमारी 5.25 हो जाएगी। तो जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 2πr² यानी 2 × 3.14 × 5.25 × 5.25, ठीक है, और ये 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय, बाह्य वक्र पृष्ठीय और एक जो उसकी मोटाई वाला भाग है ऊपरी, वो एक रिंग बना रहा है, ठीक, एक रिंग का शेप बना रहा है। आप इधर देखिएगा, ये दिस पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है ये एक रिंग वाला भाग है, ओके। आप ये चित्र को समझिएगा, जो मोटाई वाला पार्ट है या जिसको हम एक तरीके से बाट भी बोलते हैं या किनारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये एक रिंग शेप है, ठीक। नीचे इसके बारे में दिया गया है, आप यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा,
है ना, ये रिंग वाला शेप कुछ ऐसे इस तरीके से जो ये बन रहा है, यहाँ वही ये ऊपर ऊपर से देखने पर ये इस टाइप का दिखेगा। और रिंग के क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो रहेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो अब देखो जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो आंतरिक और बाह्य तो हमें पता ही है 157, और ये और रिंग का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, जब कभी भी रिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और ये इसको पुट कर दिया हमने, और ये 3.15 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक। और ये इसको सॉल्व करने पर 8 ये इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारा 8.05 आया, और टोटल 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखेंगे कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। और ये 7 के टेबल 3 टाइम्स, ये आ गया 88 इंटू 63, और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब के बारे में वक्र निकालना है, तो वक्र क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है सी एस से हमारा, है ना। अर्धगोला का सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये 3 टाइम यानी 44 इंटू 21, और ये हो जाएगा 2772, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। और इसी का कुल पृष्ठीय, ठीक है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय अभी हमें ज्ञात हुआ था 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये होगा 66 इंटू 63, और इसका आंसर आ जाएगा 4158, ठीक है, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आसान से क्वेश्चन थे दोनों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया आपने। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब की बार हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ऐसे पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, और आर स्क्वायर इक्वल टू 154 गुना में 7 डिवाइड में 4 गुना में 22, है ना। अब ये 22 के टेबल में 7 बार आ गया, तो आ गया हमारा 7 गुना में 7 बाई में 4, ठीक है। और हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये रूट लग जाएगा 7 गुना में 7 डिवाइड में 4, और ये आ जाएगा 7 बाई में 2, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है क्वेश्चन, लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है ना। ये देखो आकृति भी दिखाई है इसने, जो बेलन है वो गोले को दोनों तरफ से घेरे हुए है। इसका मतलब है जो बेलन की ऊंचाई है वो गोले के व्यास के बराबर है। आकृति देखिए आप, क्योंकि जो गोला है वो बेलन को ऊपर और नीचे दोनों साइड से टच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो बेलन की ऊंचाई है वो 2r हो जाएगी, ठीक। और बेलन की त्रिज्या r, गोले की भी त्रिज्या r, ठीक है। और हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। अब आकृति समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब साइड करते हैं इसको, हम क्या क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा 4 इंटू, ये पार्ट कर रहे हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। ये कैंसिल हुआ, और 88 इंटू 7, और यह आ जाएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो गोले का आ गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय पूछ रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, ठीक। और 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर तो हमारा 7 है,
और एच कितना होगा, एच इक्वल टू 2r, ठीक है, अभी आपने वहाँ पे देखा था, तो एच ये हो जाएगा 14, ठीक, और ये 7 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 44 इंटू 14, ठीक, तो 14 चौका 56, 56 5 61 616, ठीक है, ये भी हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे फिनिश हुई और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए। वैसे आसान चैप्टर है और आसान वर्कशीट थी और ये इम्पोर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे अगली बार जब हम कोई वीडियो बना रहे हो तो उसको हम ऐड कर दें। ओके, थैंक यू।